जवाब देने से भाग रही है। अगर ऐसा ही आज करते तो ये किसान मजदूर की नैतिक जीत होगी, क्योंकि ये सवालों के जवाब नहीं दे। आपके माध्यम से सवाल क्या होंगे हमारे पूरी संसार तक पहुंच जाए। एक तो हमने उनसे मांग करनी थी कि क्या हम देश के वासियां दिल्ली में जाके प्रदर्शन करने का अधिकार हमें नहीं है। दूसरा, माननीय प्रधानमंत्री जी बताएं भी कौन सा ऐसा देश का संविधान है जो हाईवे के ऊपर दीवारें निकालता है। और तीसरी बात भी, जो बल प्रयोग किया हमारे ऊपर, अर्धसैनिक फोर्स किसान मजदूर पे क्यों लगाए? हम विदेशों से थोड़े ना इस देश के वासी हैं। दूसरा, जिस तरह से SLR की गोलियां हमारे ऊपर दागी गई, जिस तरह से 12 बोर की गोलियां दागी गई, रबड़ की गोलियां, हंजू गैस, एयर ग्राउंड ब्रेस्ट का इस्तेमाल हुआ और बहुत से जबर हमारे ऊपर किए। हमारे ट्रैक्टर तोड़े गए, बहुत से किसानों को उठाकर बोरियों में भरकर हरियाणा लेके गया और बहुत से किसान, 450 किसान जख्मी हुआ, 7-8 किसान गंभीर जख्मी हैं जिनकी आंखें नहीं है। और शहीद शुभकर्ण जी को शहीद क्यों किया गया? कसूर क्या था? लखीमपुर खीरी का इंसाफ की मांग करने की बात कर रहे हैं आप। इंसाफ तो क्या देना था आपने? उनके जो दोषी है उनको टिकट देके नवाज दिया और आप बोल रहे हैं अगर जीतेंगे तो आपको बड़ा औहदा देंगे। एक तो ये MSP गारंटी कानून बनाने में देश को, भाजपा सरकार को दिक्कत क्या है? किसान मजदूर का कर्ज खत्म करने का सवाल है, उसमें दिक्कत क्या है? और भारत WTO से बाहर आए, उसमें क्या जवाब है भाजपा सरकार का? और इसके साथ जो मजदूरों को रोजगार लेके देना, 200 दिन उनकी 700 रुपया दिहाड़ी, अति आद मुद्दे हैं जो हमने उठाने थे उसके समक्ष, लेकिन मुझे नहीं लगता उधर से कोई जवाब आ रहा। दुख की बात है कि किसान लीडर्स है उनके पेज बंद कर दिए गए। मेरा पेज भी बंद है, ट्विटर भी बंद किया हुआ। हमारी आवाज को दबाया जा रहा होता तो प्रधानमंत्री जी दावा कर रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक हमारा मुल्क है, ऐसी हम आशा भी करते हैं, लेकिन वो किसान मजदूर के जवाब तो देते नहीं। हेल्दी डेमोक्रेसी तब होगी जब बड़े लीडर आए और किसान मजदूर की बातों का जवाब दें। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने 10 साल विकास किया है तो उनको अपने विकास के दावे पर ही चुनाव कैंपेन चलानी चाहिए। हमने देख रहे राजनीति का स्तर इतना गिर रहा है। अब मंदिर मस्जिद वाला मुद्दा, अब कहते हैं मंगल सूत्र का मुद्दा, नॉन वेज वेज का मुद्दा, किसको आरक्षण करनी है किसको नहीं करनी है। और जो मित्र थे उनके, अब उन्होंने मित्रों को भी गाली दी है कुछ समय में। तो हम चाहते हैं लोगों के आम मुद्दे, रोजगार का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा, स्वास्थ्य का मुद्दा, देश की खेती का मुद्दा, अन्य मुद्दे उठाए जाने चाहिए। लेकिन राजनीति में स्तर गिरता जा रहा है, ऐसा हम आशा भी नहीं करते हैं। तो हमारी तो आज भी मांग है कि किसान मजदूर जो 103 दिन से हरियाणा के बॉर्डरों पर काम कर रहे हैं उनकी सुनी जानी चाहिए। सर, जैसे कि पहले भी कहा, लोगों में एक भ्रम है कि पिछली बार पीएम आए थे 35,000 करोड़ का पैकेज, उनका कहना है किसानों की वजह से रद्द हुआ, पंजाब में सहायता होती तो आपकी वजह से हो। और दूसरा कहना है कि ऐसे धर्मों से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो, उसमें आपका? हाँ, देखिए, हम तो प्रधानमंत्री जी को, पंजाब को या देश को कुछ भी देना है उन्होंने, हम ऐसा तो रोकते नहीं, हम तो देने के लिए ही संघर्ष कर रहे हैं। एक तो ऐसी बात है। दूसरा, हमारी ओर से इस तरह का कोई ऐलान नहीं है कि प्रधानमंत्री जी रैली ना करें या उनको रैली हम करने देंगे नहीं, ना लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेंगे। आज जो प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं गुरदासपुर, अमृतसर या बॉर्डर जोन या जम्मू कश्मीर, लोगों को जो असुविधा हो रही है तो ये प्रधानमंत्री की वजह से जाम लगे हुए हैं। हमने ये भी नहीं कहा कि हम रोडों में जाम करेंगे। तो इनका जवाब तो स्वयं प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए। ये धरना कहाँ तक रहेगा, आप कहाँ तक लेके जाएंगे? देखिए, जाएंगे नहीं, हमारा कोई नहीं, जहां तक हमको जाने दिया जाएगा। हमारा तो पीसफुल ही है।